समझेंगे भी और जानेंगे भी। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आज जो महान शख्सियत को हमारे सबके बीच में बुलाना चाहेंगे, वो और कोई नहीं, वो है हमारा अन्नदाता, हमारा गॉड, हमारा पालनहार, हमारा सीएमडी सर। तो हम अकेले तो उनको नहीं बुला सकते, तो हम सब लोग एक एक बार एक साथ जोरदार माय डिजर्स वाला क्लैपिंग करते हुए उनको बुलाएंगे। प्लीज वेलकम सर जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच राखी चौधरी मैम, बहुत ही शानदार ढंग से जो है आपने जूम की शुरुआत की है। दोस्तों, सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ जबरदस्त रूप में। आज हमारे साथ राखी चौधरी हैं होस्ट, और को होस्ट भी हमारे साथ एक और चौधरी मनोज कुमार चौधरी है ना। तो दो चौधरी लोग बंगाल के जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप जुड़ गए हैं देश के कोने कोने से बहुत सारे साथी। मैं आपको दोस्तों शुरू में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आज के दिन, कि आज का सेशन, ये अगले 60 मिनट आपके कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के सेशन के लिए मैं इतनी तैयारी के साथ आया हूं आपके साथ कि आपकी जिंदगी को बहुत सारे इनपुट मिलेंगे आज के दिन। आज की सेशन से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। इसलिए आज के सेशन को जिस गंभीरता से मैं देने वाला हूं उसी गंभीरता से आपको लेना है, लेकिन मुस्कुराते हुए, एकदम रिलैक्स होके, एकदम बैठ जाइए। अब जिनको आना था वो आ गए, जिनको लेना था वो लेंगे, जिनको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ेंगे, बाकी को एक बार छोड़ दीजिए पूरी तरह से ना, एकदम रिलैक्स हो जाइए। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है फियर से फ्रीडम तक, है ना। डर छोड़ो, डेस्टिनी पकड़ो, है ना। तो हर व्यक्ति की अपनी एक डेस्टिनी है, लेकिन वो कई बार जो है हमको सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी दिखती है, थोड़ी नहीं दिखती है। बहुत बार हमारे दिमाग में आता है, कई बार नहीं आता है ना। उस चीज को हम लगातार उस चीज को करते रहते हैं, वो उसको हम थोड़ी सी क्लियरिटी पे लेके आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जब हम फियर, डर की बात करते हैं ना, तो डर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन डर में जीते रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। डर आएगा, डर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर के अंदर जीते रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डर को हम छोड़ कैसे देंगे, उसी के ऊपर हम लोग कुछ चीजों के ऊपर आज बात करेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप मेरे साथ कुछ चीजें बोलने के लिए तैयार हो जाइए, और तैयार हो जाइए उस डर से बाहर निकलने के लिए कि आप ये बोलेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे तो आपके घर, आपके अड़ोस पड़ोस में आपको कोई सुन रहा है, वो क्या बोलेगा करके उससे बाहर आ जाइए। सबसे पहले उस डर से एकदम से बाहर आ जाइए, है ना। और मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं आपके साथ, और मैं चाहता हूं पूरी ताकत के साथ आप मेरे साथ उनको बोले, है ना। तो उन्हीं चीजों को ना मेरे साथ आपको रिपीट जब आप करेंगे तो आज के सेशन को हम उस रूप में शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको बोलना है ना, आई एम सुपर एक्साइटेड। तो कैसे बोलते हैं आई एम सुपर एक्साइटेड? कैसे बोलते हैं? आई एम सुपर एक्साइटेड। एकदम पूरा यूनिवर्स की तरफ आपका हाथ हो जाना चाहिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। अब शुरू करते हैं बोलना। मैं एक महत्वपूर्ण इंसान हूं। बोलो मेरे साथ, मैं एक महत्वपूर्ण इंसान हूं। आई एम ए इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं एक महत्वपूर्ण इंसान हूं। मैं योग्य हूं। आई एम एलिजिबल। मैं योग्य हूं। बोलो जोर से, मैं योग्य हूं। मैं फर्स्ट क्लास इंसान हूं। मैं सेकंड क्लास नहीं हूं, मैं फर्स्ट क्लास इंसान हूं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। मैं महत्वपूर्ण इंसान हूं, बोलिए इसको। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, आई एम ए इंपॉर्टेंट पर्सन, बोलिए इसको। मैं योग्य हूं, यस, बहुत शानदार। मैं फर्स्ट क्लास इंसान हूं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, खुद के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। बोलो जोर से, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। एक बार फिर बोलो, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। मेरा जन्म लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हुआ है। मेरा जन्म लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हुआ है। मैं औसत इंसान नहीं हूं। मैं औसत इंसान नहीं हूं। मैं औसत इंसान नहीं हूं। अब देखिए, आपके अंदर फियर है कि फ्रीडम है? फियर है कि फ्रीडम है? फ्रीडम है। फ्रीडम का माइंडसेट में हमें जाना पड़ता है ना। कहां से आता है फियर, कहां से आएगा फ्रीडम, इन सब के ऊपर हम आज के दिन में जो है बात करेंगे। चैंपियंस एक्शन लेते हैं। आप सब लोग क्या है? चैंपियन है। हम सब लोग क्या है? चैंपियन है। विनर्स डर को पीछे छोड़ देते हैं। मैंने बोला डर हमेशा रहेगा,
लेकिन चैंपियंस क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप एक बार बोलिए सुपर एक्साइटेड, तो आपने पूरा एक्शन शुरू किया हर चीज के ऊपर। आई एम इम्पोर्टेंट पर्सन, मैं एलिजिबल हूं, मैं फर्स्ट क्लास इंसान हूं, मैं एक औसत इंसान नहीं हूं। जब हम बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। हम ये किसको कमांड दे रहे हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस को माइंड को जो है, हम लोग जो है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे लिए सक्सेस के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने जमा करके रखी हैं, उनको हम एक पूरा का पूरा जो है रोड मैप दे रहे हैं कि यस, आपने जो मेरे लिए जो बनाया है उसको अचीव करने के लिए मैं रेडी हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत अब करते हैं एक कहानी के साथ, है ना। तो कहानी ऐसे है, तीन लोग जो है, आपने बहुत बार इस कहानी को सुना है, उस कहानी को एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। तीन लोग जो है ईंट उठा के डालने का काम कर रहे हैं, एक डैम बन रहा है, एक बांध बन रहा है ना। तो एक व्यक्ति से पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि मैं यहां से उठा के और वहां पर ईंट डाल रहा हूं, मतलब इस जगह से उठा रहा हूं, उस जगह पे डाल रहा हूं। दूसरे आदमी से पूछा, आप क्या कर रहे हो? बोले 500 रुपए कमा रहे हैं, दिन भर में ईंट इधर से उधर पटकेंगे और 500 रुपए कमाएंगे। तीसरे व्यक्ति से भी पूछा, आप क्या कर रहे हो? वो बोला, आपको दिख नहीं रहा, हम लोग ये बांध बना रहे हैं और इस बांध से देश में प्रगति आएगी, देश बना रहे हैं हम लोग। आप मुझे बताइए, तीनों ही लोग लेबर हैं, तीनों लोग लेबर हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद पहला आदमी कहां होगा, दूसरा कहां होगा, तीसरा कहां पे होगा? क्या तीसरा आदमी उस दिन भी लेबर कर रहा होगा जिसने बोला हम लोग बांध बना रहे हैं, देश बना रहे हैं? या कहीं और होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई टेक्नीशियन होगा, कुछ और बड़ा काम कर रहा होगा, या लेबर होगा? ये है माइंडसेट, ये है माइंडसेट। फियर जो है वो माइंडसेट से आता है। तीनों लोग सेम काम कर रहे हैं, ईंटें ही उठा रहे हैं, ईंटें डाल रहे हैं, लेकिन पहला बोलता है मैं ईंटें डाल रहा हूं, दूसरा बोला 500 रुपए कमा रहा हूं ईंटें डाल के, और तीसरा बोलता है हम लोग डैम बना रहे हैं, देश बना रहे हैं। तीन लोग हैं, तीनों का माइंडसेट में है ना। इवन इस जूम मीटिंग में चलते हो, कुछ लोग चलते हो इस जूम को करते हैं, है ना। ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, 60 मिनट आपकी कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए मैं बहुत सारी तैयारी के साथ आपके साथ आया हूं। तो हमें उसी रूप में जब हम अपने दिमाग को कमांड करते हैं, हमारे दिमाग को जब हम लोग देते हैं, हेलो एक बात और सुनिए, हमारे हमारे यहां पर क्या है, दिमाग नहीं है, यहां पर ब्रेन है, लेकिन ब्रेन को कमांड करने की बात कभी नहीं करते हम लोग। हम लोग किसकी बात करते हैं, माइंड को, माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं, हार्डवेयर की नहीं। हार्डवेयर तो सबका रखा है यहां पर। जिन लोगों का डर है उनका हार्डवेयर सिकुड़ता जाता है। आप जितने भी लोग, जो लोग डरते हैं उनका दिमाग छोटा होता चला जाता है, मतलब हार्डवेयर जो है ना वो और छोटा स्पेस करता जाता है, तो उसको कम जगह होती जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों से कटना शुरू कर देते हैं। वो लोग बीमार, जितने भी लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे, है ना, 30% बीमारियां जो है आपके हाथ में नहीं है, 70% बीमारियां आपके हाथ में है। हम अट्रैक्ट करते हैं बीमारियों को, क्योंकि हमारा दिमाग का साइज छोटा हो जाता है। हमारा हार्डवेयर उतनी जगह देता है उसको फिट होने के लिए। जितने भी लोग नेगेटिव सोचते हैं, जितने भी लोग डर में रहते हैं, वही सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं। आप देखना इस चीज को, एक काल्पनिक फियर चलता रहता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। काल्पनिक चलता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग आगे बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो इसलिए चैंपियंस क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं सेकंड क्लास इंसान नहीं हूं, है ना। तो ये जो है ना एक एक्शन है। और विनर्स जो है वो फियर को पीछे छोड़ देते हैं। फियर आपके साथ साथ चलना चाहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको पीछे छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि बहुत लोग हैं जूम में, आप अब यहां पर 800 के आसपास लोग हैं, अभी थोड़ी देर में और बढ़ जाएंगे करके, लेकिन सब लोग तो नहीं है। तो क्या करते हैं, ये जो 800 लोग जो आए ना, ये विनर है। ये क्या बोलते हैं, हर हाल में हर काल में मुझे जूम को ज्वाइन करना है ना। अलार्म से नहीं, ड्रीम से जब उठते हैं ना लोग, तब जो है चीजें बननी शुरू होती है। बोलो एक बार, हर हाल में हर काल में मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो एक बार, हर हाल में हर काल में, मतलब एवरीथिंग को आप बोल रहे हैं यहां पर। जब हम बोलते हैं हर हाल में हर काल में, मतलब कंडीशन कुछ भी हो, मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता।
तो हमें क्या चलाता है? ड्रीम चलाता है। हमारी ना हिंदी में इसको बोलते हैं बॉडी क्लॉक को, जैविक घड़ी। आप बॉडी को जैसा कमांड देंगे ना, बॉडी वैसा ही करेगी। आप बोलेंगे मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, आप देखिए अगले 10 दिन में आपके शरीर में बहुत जगह दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप बोलिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूं, मेरे शरीर में कहीं दर्द नहीं, आप देख लिए अगले 10-15 दिन में कोई दर्द था वो जाना गायब होना शुरू हो जाएगा करके। मैं रोज 5 बजे उठता हूं, उठता हूं, करना शुरू करिए। आप देखिए आप 5 बजे आप बिना अलार्म के आपका उठना शुरू हो जाएगा, जो भी टाइम आप फिक्स करेंगे, है ना। जो भी लोग सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, उसका रीजन क्या है? उनकी जो बॉडी की क्लॉक है ना, उसको उन्होंने वही सेट किया है वहां पे जाके। और फियर है उनको, डर है। आलस कहां से है? आलस एक डर का एक पार्ट है। तो इसलिए आज के सेशन में हम लोग कुछ 5 चीजों के ऊपर बहुत शानदार ढंग से बात करेंगे। आपको जहां पे भी अच्छा लगे उसको लिख लीजिएगा, बाकी मेजोरिटी आप जो है समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं फियर, क्योंकि फियर को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक फ्रीडम में नहीं जाएंगे, है ना। डर क्या है? डर को हम लोग समझते हैं, और पहला एक स्टेटमेंट है, और इसको अपनी डायरी में जरूर आप लिखिएगा, और जब भी आपको डर लगे इसको पढ़िएगा। डर क्या है और क्यों आता है? डर सच नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको पूरा सेंटेंस बोलूंगा, उसको आपको लिखना है। डर सच नहीं होता है, इमेजिनेशन होता है। डर प्रैक्टिकल है ही नहीं, इमेजिनेशन है। डर कभी प्रैक्टिकल नहीं है, डर इमेजिनेशन में। हम इसके ऊपर बात करेंगे आगे। अपनी डायरी में इसको लिखिए, जब भी डर लगता है आपको पढ़ना है इसको। डर सच नहीं है, डर काल्पनिक है, इमेजिनेशन है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल में आप जाएंगे डर को देखने, डर मिलेगा नहीं, है ना। तो कैसे ये काल्पनिक है? डर लगता है, उस काम को कर डालो आप, डर निकल जाएगा करके। जैसे किसी व्यक्ति को आपको कॉल करना है, आपको डर लग रहा है, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं। आप फोन मिलाओ, आप फोन मिलाओ, अगले से किसी भी रूप में आप करो। मैंने क्या बोला? हर हाल में, हर काल में, इस वर्ड को याद रखना है। आप कॉल मिला दो, उस कॉल के खत्म होने के बाद अपने आप से पूछो वो डर है कि नहीं। अभी गायब। डर कहां था? कल्पना में था। आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप तैयार होकर घर से बाहर निकल जाओ, डर गए। आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, मिल लो जाके, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या डर गए, निकल गया। अगर आप एक व्यक्ति से मिलना चाहते हो और उसके घर के चारों तरफ 10 चक्कर लगा लो, चाहे आप बाइक से लगा लो, स्कूटर से लगा लो, पैदल से लगा लो, डर नहीं निकलेगा। जाओ उसके पास, जाएंगे ना तब निकलेगा। तो ये क्या है? काल्पनिक है, थ्योरी है। डर 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 प्रैक्टिकल है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया वो लोग जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, फ्रीडम पे पहुंच गए इस चीज को। तो ये पहली चीज है, हर साथी को लिखनी चाहिए अपनी डायरी में। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरी भी लानी चाहिए, है ना। अब ये पुरानी बात हो गई, 2025 तक छोड़ दिया इसको। अगर हम सक्सेसफुल इंसान हैं तो हमारे पास डायरी हमेशा होनी चाहिए, अच्छा पेन होना चाहिए, अच्छा विजन होना चाहिए, है ना। कुछ चीजें हैं जिनको कि हम लोग रोज इंप्रूव करेंगे और उसको बड़ा करके लेके जाएंगे। लेकिन आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट आपके लिए जो है मैं बचा के आपके साथ जो है उसको बात करूंगा करके। तो डर कहां से दूर होता है? कर्म से दूर होता है ना। कर्म करके डर को दूर भगाया जा सकता है। कर्म मतलब एक्शन। जब भी हम लोग एक्शन लेते हैं डर दूर भागेगा। लेकिन एक्शन कौन सा? विद डेडलाइन, है ना। हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बार बार इसी को सिखाया जाता है ना। गोल्ड ड्रीम, गोल्ड ड्रीम, गोल्ड ड्रीम। क्या है ये आपका देखे गया सपना एक डेडलाइन के साथ, वही ड्रीम है ना। जब हम डेडलाइन किसी भी चीज को देते हैं और उसकी तरफ हम एक्शन करते हैं तो डर होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? फिर सक्सेस आती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीडम लेके आती है। तो डर और फ्रीडम दोनों के बीच में एक गैप है, और वो है एक्शन का। एक्शन जब हमारा आता है विद डेडलाइन। एक आदमी बोलता है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, कभी नहीं कर सकते। यस, हेलो, मुझे सुनो एक बार। एक आदमी बोलता है मुझे 10 किलो वजन करना, कभी नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति बोलता है
मुझे 31 मार्च 2026 तक, अभी मेरा वेट है 76 केजी, मुझे इसको 66 केजी करना है। दोनों में दिन रात का फर्क है। वजन बताया कितना है खुद को, किसको? सबकॉन्शियस को। कितना करना है, कब करना है, तीनों चीजें क्लियर है, एकदम क्लियर है। जब आप ये कमांड देते हैं तो आपके अंदर डर है ही नहीं, एक्शन आएगा। तो क्या करना है उसके लिए? वॉक करना है, सप्लीमेंट्स लेने शुरू करने हैं, जिम जाना, जो भी करना है। आपका माइंड आपको, सबकॉन्शियस माइंड बताना शुरू करेगा, ये करो ये करो ये करो ये करो। रोज आप उसी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं एकदम से। तो एक्शन विद डेडलाइन आपके फियर को खत्म करता है, आपकी जिंदगी में फ्रीडम को लेके आता है ना? एक्शन विद डेडलाइन लिखो अपनी डायरी में। पहले भी आपने लिखा है, लेकिन एक्शन विद डेडलाइन। जब भी कोई भी चीज बनाएंगे उसके लिए एक डेडलाइन लिखनी है। उस एक्शन के लिए ये चीज इतने दिन में, इतने टाइम में ऐसे इसको कर रहा हूं, और उसको मेजर करो। क्या चीज को आप घटाना चाहते हो? वजन घटाना चाहते हैं 10 किलो, कितने से? 76 से 66। तीनों डिजिट दे दिया, 10 किलो, 76, 66। डेट दे दिया 31 मार्च। अब एक्शन आएगा यहां से। ये जब चीजें होंगी तो आपके अंदर फियर है नहीं। आपको रोज जो है एक एक अपने अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए डर जो है वो एकदम काल्पनिक है, इस चीज को ध्यान रखना है। डर को हम लोग एक्शन से, कर्म से जो है वो दूर कर सकते हैं विद ए परफेक्ट डेडलाइन। अब हम कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं। हमारे बिजनेस में लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, लोग प्लान क्यों नहीं दिखाते हैं? उसमें पहला डर जो आता है वो आता है रिजेक्शन का डर, है ना? दूसरा, लोग क्या कहेंगे। मैंने अभी अभी आपको बोला, आपके घर में, आपके पड़ोस में कौन आपको क्या सुन रहा है उसको छोड़ो, अपने आप को बोलो आई एम ए फर्स्ट क्लास इंसान। मैं जो है वो एवरेज इंसान नहीं हूं करके, है ना? जब हम इस चीजों को बोलना शुरू करते हैं, लगातार लगातार इस चीज को बोलते हैं, मैं एलिजिबल हूं, मैं योग्य हूं, मैं महत्वपूर्ण इंसान हूं, मैं फर्स्ट क्लास इंसान हूं, तो कौन सुन रहा है? सुनने दो ना यार। वो पूछ लेगा कि आप कैसे फर्स्ट क्लास इंसान हो, तो बता देंगे कैसे हैं हम लोग। घर में पूछेंगे उनको भी बता देंगे, बाहर वाले को भी बता देंगे। तो रिजेक्शन का जो डर है, एक डर है ना। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहेंगे यार, है ना? एक और बहुत सारा चलता है यार, दो लोग क्या कहेंगे। बोलो, दो लोगों के पास फुर्सत नहीं है यार। अभी ग्लोबलाइजेशन के दौर में दो लोग भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जो कर रहे हो कुछ भी नहीं करेंगे। फेल होने का डर, है ना? ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हमारे सोसाइटी में डेवलप होता है। एक बच्चे को जब जन्म लेता है, 1 साल 2 साल 3 साल तक का होता है, हम ऐसे उछाल देते हैं। बच्चा फर्श को देखता है क्या? बच्चा मस्त हंस रहा है, फियर ही नहीं, उसको पता ही नहीं नीचे क्या है। वो वहां पे खेल रहा है, उस जगह पे। आप जब उछाल रहे हैं उसको कोई फियर नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में जो है माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, इसको बोलते हैं रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग एंड राइट माइंड प्रोग्रामिंग। हमारी जब रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है तो सबसे पहले हमें उसको निकालना पड़ेगा। रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग हमेशा फियर लेके आएगी, हमेशा आलस लेके आएगी, हमेशा नॉन प्रोडक्टिव काम लेके आएगी रॉन्ग माइंड प्रोग्रामिंग। तो उसकी जगह हमें क्या करना है? राइट माइंड प्रोग्रामिंग करनी है। आप चाहते हो आप एकदम यंग दिखें, आप लिखिए ना, मैं 101 साल का होऊंगा ना, तब मेरे चारों तरफ इतने लोग होंगे, मैं अपना केक काट रहा हूँ, केक काट रही हूँ। 101 साल वहां की कम कैसे काटेंगे? माइंड प्रोग्रामिंग करिए ना। अब कुछ लोगों को डर लग जाएगा, 101 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। अरे जिएंगे भाई, न्यूट्रिशन है हमारे पास, एक्शन है। इसलिए जो है स्टेज के ऊपर जाते हैं हम लोग, कराते हैं, अकेले ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, हम माइंड प्रोग्रामिंग कराते हैं। जो डांस कराते हैं, जो उछलते हैं, जो जंप करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग है। सुख में लंबी लाइफ, सुख में लंबी लाइफ, इसके लिए तो एक्शन। जो फियर जो है ना, फेल होने का डर, वो एक डर आता है हमारे अंदर। और क्या, कहां से डर आता है? पैसे लगाने का डर है। आदमी जो है ना, पैसे होते हैं लेकिन आदमी को फियर आ जाता है, यार इसमें दे दिया तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, ये हो गया। तो ये एक डर आता है ना। हमारे बिजनेस में जब हम लोगों के पास जाते हैं, पैसा है लेकिन फिर भी नहीं लग, क्यों? क्योंकि फियर है।
क्यों है उसके ऊपर हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। और बोलने का डर, अमी नुतुना से इसको हटाओ। सभी नूतन है, मैं भी नूतन हूं। मेरी स्किन जो है वो 30 साल जैसे व्यक्ति की है। मेरा माइंड जो है वो 16-17 साल के बच्चे की तरह सोचता है। मेरी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है उसके ऊपर मत जाओ। मैं एकदम नूतन हूं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे काम करना चाहता हूं जो किसी ने नहीं किए। और उसके लिए जो है सर्वशक्तिमान यूनिवर्स मेरे साथ है। मेरे साथ इतने लोगों की टीम बनाई है। बोलो अपने साथ करके देख के, ये सारे जो डर है ना, ये क्या है? काल्पनिक है। क्यों है? मैं थोड़ा और आगे बात करूंगा पैसे के ऊपर करके, कि पैसा चलता कैसे इसके ऊपर। लेकिन ये सारे के सारे जो है, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे, फेल होने का डर, पैसे लगाने का डर, बोलने का डर, ये सारे काल्पनिक हैं। ये सारे काल्पनिक हैं। हर सफल लीडर कभी न कभी बिगनर था। हेलो, माई रिचार्ज भी एक दिन शुरू हुई थी। रतन पारिया जी ने भी एक दिन शुरू किया था। डॉक्टर अबीर बागची ने भी यहाँ पे आके एक दिन शुरू किया था। वासुदेव जी ने भी शुरू किया था। लतिकुल जी ने भी शुरू किया था। गोविंद शर्मा जी ने भी शुरू किया था। मदन शर्मा जी ने भी शुरू किया था। भावेश डेका ने भी एक दिन शुरू किया था। कल एक वीडियो हमने अपलोड किया त्रिपुरा की लेडी का, बीमार शरीर को ठीक करने आई थी, डबल डायमंड बन गई। उन्होंने भी शुरू किया था। वो तो शुरू भी नहीं किया था, वो तो अपने आप को ठीक करने के लिए आई थी। हर सफल लीडर कभी न कभी बिगनर था। उन्होंने अपना ड्रीम और विजन बड़ा किया। किसके साथ? डेडलाइन के साथ। डर नहीं चुना, क्या चुना? ड्रीम को चुना। दो में से जब हम एक चीज चुनते हैं, नेगेटिव भरी दुनिया है, लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं, पॉजिटिव बहुत सारे लोग हैं। और ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान तो ऐसा है, ये बहुत कम लोगों में आपको जो है ना इतनी बड़ी सक्सेस के ऊपर आपको लेके जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कम लोगों के साथ रहना है, हमें और लोगों को सक्सेस करना है ना। तो हमको फियर को निकालने के लिए क्या चीज करनी है? विजन और ड्रीम बड़ा है तो फियर छोटा हो जाएगा। लिख लो अपनी डायरी में, काम आएगा आपको ट्रेनिंग देने में। मैं हमेशा बोलता हूं सिर्फ डायरी में क्यों लिखना है आपको डायरी में, क्योंकि इसको आपको ट्रेनिंग देनी है अपनी टीम में। हमेशा टीचर बनो। यहां पे आपको क्या बनना है? स्टूडेंट। लेकिन ये सेशन खत्म होते ही आपको टीचर बनना है अपनी टीम में। जितना आप बोलेंगे, जितना आप प्लान दिखाएंगे, जितना आप प्रेजेंटेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपका विजन बड़ा होता जाएगा, उतना आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, आपकी इनकम बड़ी होती जाएगी, आपकी ख्याति बड़ी होती जाएगी, लोग ज्यादा जानते जाएंगे आपको। टीचर बनना है इसके लिए। तो विजन और ड्रीम विद डेडलाइन जब बड़े होंगे तो फियर छोटा हो जाएगा, है ना। फियर हमारी हर किसी की जिंदगी में है, जो कि काल्पनिक है। वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सिर्फ एक एक ऐसा गोला घूम रहा है जो दिखता नहीं है करके। तो उसको हम लोग कहां से पार पालेंगे? सारी ये चीज, रिजेक्शन का डर, 10 को दिखाएंगे, 8 नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं, मत करो, 2 ने ज्वाइन किया ना। हमारा तो टारगेट ही है कि हमारा एवरेज, जब भी हम बोलते हैं कि 2 लोगों को हमने सक्सेसफुल ज्वाइन किया, एक व्यक्ति को मैंने 2000 से ज्वाइन किया, एक को 6000 बीवी से, तो मैंने टोटल कितना किया? 8000 बीवी से। अगर 8000 बीवी को मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज क्या है एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने का? 800 बीवी। 10 लोगों को प्लान दिखाया मैंने, 8 ने ज्वाइन ही नहीं किया, 7 ने साफ मना कर दिया, एक को पता ही नहीं है मना करूं हाँ करूं, कुछ भी नहीं पता उसको। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, उसको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, है ना। उसको ईश्वर शक्ति दे। लेकिन 2 लोगों ने ज्वाइन किया, एक ने 2000 बीवी ज्वाइन किया, एक ने 6000 बीवी ज्वाइन किया। टोटल कितने बिजनेस वॉल्यूम आया आपकी टीम में? 8000। 8000 को डिवाइड करो 10 से, तो आपका अभी एवरेज क्या है? हर व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाते हैं तो 800 बीवी का काम करते हैं आप। जिसने नहीं ज्वाइन किया उसको भी सिखा, आपको आपने जब प्लान दिखाया तो जिसको आपने प्लान फाइनली दिखाया, जिसने 2000 से और 6000 से ज्वाइन किया, उनको और बेटर प्लान दिखाने में इन 7 लोगों ने आपकी मदद की, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था। तो आपका एवरेज आ गया 800। अब इस 800 का आपको क्या करना है कि भाई अगले 1 से 1.5 महीने में एक डेडलाइन फिक्स करो। 1 महीना कर सकते हो, 1.5 महीना कर सकते हो, 2 महीना, इससे लंबा नहीं करना है। कि मेरे एवरेज को मुझे 1000 बीवी पे लेके आना है।
कि मैं 10 लोगों को जब प्लान दिखाऊंगा तो 10,000 बीवी तो आएगा ही आएगा। अब कोई बोलता है नहीं सर मेरा तो ऑलरेडी 2,000 बीवी है, तो आपको 2,000 पे रुकने के लिए कौन बोल रहा है? आप 2,500 कर लो इसको, कि 2,500 बीवी मेरा एवरेज आएगा। है, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि उस फियर से जब हम आगे निकलते हैं तो अपनी एवरेज को अपने साथ जो है इसको फिट करो, ठीक है। तो जैसे जैसे इस कंफर्ट जोन से आप निकलेंगे तो कौन सी जोन आ जाएगी? सक्सेस जोन आ जाएगी। सक्सेस जोन में रहते हम फ्रीडम जोन के अंदर चले जाएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार जोरदार ढंग से बोलिए आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर समझ में आया तो बोलिए आई एम सुपर एक्साइटेड। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। एक जोरदार क्लैपिंग भी अपने लिए कर लीजिए। बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार। तो कंफर्ट जोन से हम लोग सक्सेस जोन के ऊपर जब बढ़ेंगे तो रिजेक्शन जो है ऑटोमेटिक हैंडल होगा। बोलने का जो है हमें तरीका आएगा, पैसे कैसे जो है लोग खर्च करते हैं इसके ऊपर चीजें आएंगी, फेल होने का डर बाहर निकल जाएगा। हर नो आपको मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। मैंने बताया ना कि 10 लोगों को हम दिखाएंगे, एवरेज कर लो, हर नो आपको कमजोर नहीं बनाता है, मजबूत बनाता है। हर बार अपने आप से पूछो इसमें मेरे पार्ट पे क्या प्रॉब्लम है, इस आदमी के पार्ट पे क्या प्रॉब्लम है, दूसरी स्थितियों पे क्या है। आप दो को ठीक नहीं कर सकते, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। परिस्थितियों को छोड़ दीजिए। आपके ये जो दो जो यस आए थे ना, जिसमें आपकी एवरेज 800 बन गई, 8,000 बीवी बन के, ये आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं और बदल रहे हैं लोग, है ना। तो ये पहला पार्ट है, रिजेक्शन का जो फियर है उससे पार पाना है हम लोगों को। और ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आपको मना नहीं किया, जो लोग सक्सेस हुए उनको भी मना किया गया है, सबको मना किया गया है। तो आप पहले इंसान नहीं, और आप मना करते हैं दिन भर में। आप कोई खरीदारी करने जाते हैं, कुछ जाते हैं, चॉइस करते हैं। मैं इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुका हूं। आप अपने बच्चे के लिए एक स्कूल को जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपने 100 बड़े बड़े अच्छे शानदार स्कूलों को रिजेक्ट कर दिया, तो वो खराब है क्या? नहीं, आपने उसको चॉइस किया। सो रिजेक्शन जो है ना वो लाइफ का पार्ट है एकदम से। हमारा लंग्स जो है हर सेकंड रिजेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाहर में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, रिजेक्ट 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 लगातार चलता है। हमारी बॉडी 28 डेज में जितनी भी सेल है सबको मार देती है, जो पुरानी आज जो मुझे आपको सबको बना के सब कुछ चला रही है, 28 दिन में फिनिश। तो रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब शरीर मार रहा है कि खुद को? नहीं, नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा, रिप्लेस कर रहा है उसकी जगह। तो जब कोई रिजेक्ट कर रहा है ना, वो बोल रहा है और बेटर व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, उससे मिलिए। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसको आप ढूंढ रहे हो, मुझसे बेटर और है यूनिवर्स में, उसको ढूंढो जाके, यही आसपास में है, आपके मिलेगा जब भी कोई व्यक्ति रिजेक्ट करता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट जो है दोस्तों, सिर्फ बोलने से ये चीज नहीं होगा, स्किल्ड। अगर आपको लगता है कोई भी ट्रेनर आपसे बात करता है, चाहे मैं करता हूं, पारिया जी करते हैं, चेतन जी करते हैं, लतिकुल जी करते हैं, वासुदेव जी करते हैं, डॉक्टर बागची करते हैं, कोई भी करता है ना, बहुत शानदार ढंग से। आपने देखा होगा नागालैंड में ईडन करके एक लेडी है ना, कि कितना हाइट है, 4 फीट है, डबल डायमंड बन गई, लेकिन बोलती है ना, तब स्टेज से जब बोलती है ना तो लोग हंस हंस के पागल हो। मतलब इतना सिंपल ढंग से जो है डायरेक्ट सेलिंग को एक्सप्लेन करने का जो है ना, जरूर उसके वीडियो को आप सुनिएगा, बहुत शानदार ढंग से बात करती है करके। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, स्किल्ड बनो। स्किल, स्किल हमेशा जो है ना आपकी मदद करेगा। कब? जब आपका विल पावर मजबूत है। जिताएगा हमेशा विल, स्किल हमेशा नहीं जिताता है। विल जो है ना, आई एम ए चैंपियन बोलने के लिए स्किल नहीं चाहिए, बोलते जिगरा चाहिए, जिगरा, है ना, ये दिल का मामला है, तो वो चाहिए। लेकिन स्किल्ड जब होंगे ना, एक इडियट को अगर हम मोटिवेट कर देंगे ना तो वो हमारे को नुकसान कर देगा। स्किल होना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो नॉलेज है ना, उसको जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो हमारे पूरे विल पावर से, हमारे मोटिवेशन से आता है, बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है ना। कोई एक सेमिनार हो गया, एक ट्रेनिंग हो गया, उससे हम मोटिवेट होते हैं, इसका मतलब हम स्किल्ड नहीं है, हम बाहर से होते हैं। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं ना, तो ये कहां से आता है? जब हम स्किलिंग करते हैं, खुद को स्किल्ड करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए? प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, कम्युनिकेशन,
ये सारी चीजें कहां से करेंगे, मैं इसके ऊपर और बहुत सारे सेशन में बात किया, आज फिर बात करूंगा उसके ऊपर। मिरर प्रैक्टिस। आपको डर लगता है ना फील्ड में जाके प्रेजेंटेशन करने में, अरे अपने घर के मिरर को करो, शीशे को करो, अपने मोबाइल को करो, मोबाइल में चालू करो मिरर मोड, चालू करो। मैं बोलूंगा इससे बड़ा आप खरीद लो, आपके लिए आसान रहेगा। अगर आपका सपना है कि मुझे कम से कम 5 लाख रुपए तो माय रिचार्ज में महीने के कमाने, मुझे क्राउन इन्वेस्टर तो बनना ही, कम से कम, मतलब छोटे से छोटा आप रख रहे तो एक शीशा जो है वो 1,000 रुपए का आता है मिरर में, थोड़ा सा बड़ा, और सब घरों में तो होता है, ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो होती उसके सामने प्रेजेंटेशन का, फॉलो अप का और कम्युनिकेशन का रोज फॉलो अप करो बोल के। मैं अभी भी लगातार करता हूं इसको। आप मिरर के सामने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं आप? अगर आप एक सक्सेसफुल माइंड सेट हैं तो आप कुछ न कुछ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे कोई ना कोई चीज। फेलियर लोग तो बहुत चीजें देखते हैं, मिरर तो सब कुछ दिखाता है, मिरर वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन स्किलिंग को करके, हमने कोई किताब पढ़ी उस चीज को जो है मुझे, अब मैंने क्या बोला, शिक्षक बनो, टीचर बनो, तो किताब पढ़ ली, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मिरर के सामने जाओ, बोलो, महसूस करो आपके सामने 5,000 लोग बैठे हैं, कैसे आप बात कर रहे हो उनके सामने, उसको दोबारा से रिपीट करो, बोला समझ में आया आपको करके? मैं इस चीज के ऊपर बात, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन सीखो दोस्तों। क्या जो आप बता रहे हो वो क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, सामने वाले को कहां समझ में आएगा? एजुकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मिरर प्रैक्टिस जो है ना, तीनों चीजों में, प्लान, प्रेजेंटेशन, 10 प्लान दो, मिरर कोई दो लगाता, दो, बैठ जाओ, डायरी पेन लेके प्रेजेंट करो, फियर निकल जाएगा। आप देखिए आपके अंदर से एक एनर्जी आ जाएगी कि आप स्किल्ड हो रहे हैं। एक प्लान, दो प्लान, तीन, फॉलो अप, मिरर का ही फॉलो अप लो। भाई आपको प्लान दिखाया था, फिर उसके ऊपर ऐसे नहीं सोचते हैं, बोले मजा आया था ना परसों, हमने बात किया था करके, अब जिंदगी में मजे करेंगे, चलिए साथ शुरू करते हैं इसको। फॉलो अप कर रहे हैं आप, मिरर का फॉलो अप कर रहे हैं। हेलो, आर यू सुपर एक्साइटेड? आई एम सुपर एक्साइटेड। तो स्किलिंग होना बहुत जरूरी है, स्किल करना हमें बहुत ही जरूरी है जब फियर को हमें हराना है ना। पुअर माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या होगा, ग्रोथ माइंडसेट क्या होगा, लीडरशिप को लेके आएगा। पुअर माइंडसेट के पास ने बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। सबसे गरीब लोग हमारे इलाके में रहते हैं, भाई क्यों रह रहे हो आप, बदल लो इलाका। सब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सर्दी होती है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसे है, मेरी वाइफ वैसे है, मेरा बेटा ऐसे है, मेरा ये ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है। ये क्या है? ये सब पुअर माइंडसेट है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, स्किलिंग कर सकते हैं, इसको हम रीमैप कर सकते हैं, रीमाइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पैसे की कमी से ज्यादा सोच की कमी रोक देती है दोस्तों। पैसे की कमी से ज्यादा कौन रोक देता है? सोच की कमी। पैसे की कमी नहीं होती, सोच पुअर होती है, पुअर माइंडसेट। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक ऐसे करेंगे कि रोज मुझे 10 पन्ने एक अच्छी किताब के पढ़ने हैं। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक अच्छी किताब मंगानी पड़ेगी, है ना। मैं बार बार बहुत सारी किताबों का नाम बोलता हूं, लेकिन आज का जो सेशन है और आजकल मैं पूरा माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर जो बात कर रहा हूं, उसमें बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब नहीं है तो मंगा लो, मंगा ली तो पढ़ डालो। मैं आज जो बात कर रहा हूं ना, 2 महीने बाद आप ठीक इसी रूप में बात कर रहे होंगे, सिर्फ एक किताब को पढ़ के। सिर्फ 10 पन्ने नहीं पढ़ने, देखो मैंने इस 10 पन्ने में क्या पढ़ा, पढ़ो और टीचर बन जाओ। किसको? मिरर के सामने बोलना शुरू कर दो, आज आपने जो सीखा है। आपके इमोशंस आपकी हैबिट्स हैं, हमेशा ध्यान रखिए। हमारे जो इमोशन आते हैं ना दिमाग में, वही हमारी हैबिट है, हमारे हैबिट ही हमारा वैल्यू सिस्टम है। जो लोग जल्दी आते हैं ना, उनकी हैबिट है जल्दी आने की, अब वैल्यू बन गया। लेकिन ये कहां से आया? ये दिमाग में कमांड देके आया, कमांडिंग कोई भी चीज को। प्रोक्रेस्टिनेशन कहां से आता है? प्रोक्रेस्टिनेशन का ना पहला पार्ट बहुत कमजोर ये है, आपको रोक ही लेता है, पकड़ ही लेता है एकदम से। उसको आप पार कर दो, सारी चीजें पार कर दी। एक हर्डल है जिसको हमें पार करना है। जितना भी कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, पहला राउंड जो है ना वो खतरनाक है, वो हिलने नहीं देता है। अरे यार उठ गए, अब इतना जल्दी क्या उठेंगे बिस्तर में, और आपने एकदम से कहा
आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम ए चैंपियन, आप बैठ गए, वो जोन गायब हो गया आपका, एकदम दूसरे माइंड स्टेट में आ गया। इसलिए मैं बोलता हूं विजन बोर्ड अपने बेडरूम में लगा लो, और सामने जब उठते हो तो सामने दिखना चाहिए। मुझे दिखता है, मैं रोज सुबह जो 369 बताया था ना करके, तो दोपहर में नहीं कर पाता हूं, लेकिन सुबह में कर पाता हूं, रात में कर पाता हूं, क्योंकि दोनों टाइम पे मैं अपने यहां पे होता हूं, तो मुझे दिखता है बोर्ड पे चीजें, हर चीज को रिपीट करता हूं। तो ये आपके कंफर्ट जोन को जो हटाएगा, आपको स्किलिंग करेगा छोटा 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 छोटा। तो ये किताब अगर आपने अभी तक नहीं मंगाई है, ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में है, ये बंगाली में है, ये असमिया में है, ये तमिल में है, ये तेलुगु में है, ये मलयालम में है, ये गुजराती में है, ये मराठी में है। ऑर्डर करो, अगर है तो पढ़ना शुरू करो आज से, स्किल्ड करो, स्किल सेल होता है। आप 10 फीट के आदमी हैं, एक बार सेल हो जाएंगे, है ना, बार बार नहीं होंगे। 4 फीट की इडन डबल डायमंड बन गई, लोग सुन सुन के पागल हो जाते हैं। किस चीज को? 4 फीट को नहीं सुन रहे हैं, स्किल को सुन रहे हैं, प्रेजेंटेशन के स्टाइल को सुन रहे हैं, इतने एकदम इजी वे में जो बात कर रही हैं करके। तो दूसरी चीज जो है, हमने बात की फियर से फ्रीडम तक, वो है हमारा स्किल, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, है ना। जब तक सोच छोटी है, फियर बड़ा रहेगा दोस्तों, और जिस दिन सोच बड़ी होगी, फियर छोटा पड़ जाएगा, और फियर जब छोटा पड़ जाएगा तो वॉलेट बड़ा पड़ जाएगा, आपका वॉलेट बड़ा होने लग जाएगा, है ना। फियर को छोटा करने का एक ही तरीका है, स्किल को बड़ा करना है। दोनों दोनों के अंदर जो है एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे एक साथ, या तो फियर रहेगा या फ्रीडम रहेगा, है ना, या तो बड़ी सोच रहेगी या फिर जो है फियर रहेगा। तीसरी चीज जो है, इसके ऊपर मैं लगातार इसको फॉलो करता हूं और इसके ऊपर काम करते हैं, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। बार बार, लगातार, हर बार। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं बहुत बार, कि अगर हमको बाढ़ लानी हो और हम पूरे शहर की टंकियां भी उलट दें, सब कुछ उलट दें, तो क्या बाढ़ आ जाएगी? नो। लेकिन पानी की छोटी छोटी बूंदें अगर लगातार 2 दिन तक गिरते रहे हर जगह, टप 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 टप, पूरे शहर में गिरते रहे, क्या बाढ़ आ जाएगी? यस। 48 घंटे, 96 घंटे तक, 96 आवर्स तक लगातार बूंदे गिरती रही, लगातार बूंदे गिरती रही, लगातार बूंदे गिरती रही, बाढ़ आ गई। 10 पेज रोज पढ़े, 10 दिन में 100 पेज हो गए, 15 दिन में 150 पेज हो गए, 25 दिन में किताब पूरी हो गई, एक पूरी किताब। देखिए आप कहां से कहां चले गए। बदलने को सिर्फ 1 महीना बदला है, फरवरी 1 से लेके 28, लेकिन आप किस लेवल पे पहुंच गए? ये कहां से आया? कंसिस्टेंसी से। एक प्लान दिखाया, मना किया, दूसरा दिखाया, मना किया, तीसरे ने बोला सोचेंगे, चौथे ने बोला पैसे नहीं है, पांचवे ने बोला बीवी को बात करेंगे, छठे ने बोला हस्बैंड से बात करेंगे, सातवें ने बोला मम्मी से बात करेंगे, आठवें ने बोला पापा से बात करेंगे, नवे ने बोला अभी कुछ कुछ ये है, 10वां बोला ज्वाइन करेंगे, 11वां बोला ज्वाइन करेंगे, 12वां बोला ज्वाइन करेंगे। कहां से आया? कंसिस्टेंसी से, लगातार, है ना। इस चीज को हमें, ये चीज जो है ना, वो सक्सेस दिलाती है। लगातार 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 लगातार, कंसिस्टेंसी। आप किसी फील्ड में देख लीजिए, जब भी कोई क्रिकेटर इंटरनेशनल मैचों में रन नहीं बनाता, उसको क्या बोलते हैं? नेट्स पे जाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाओ, नेट्स पे जाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाओ। नेट्स पे जाके क्या करते हैं? रोज 4 से 6 घंटे पसीना बहाते हैं, या तो मशीन से या नए खेलने वाले लोगों से जो है बॉलिंग कराते हैं। बॉलिंग कर रहा है, खेल 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 रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अरे क्राउन एम्बेसडर चीज क्या है? लोग सिल्वर में अटक जाते हैं, क्यों? पुअर माइंडसेट। और पुअर माइंडसेट कभी भी कंसिस्टेंसी को जन्म नहीं देता है। रिच माइंडसेट हमेशा कंसिस्टेंसी को जन्म देता है। आपका सपना आपको जो है सोने नहीं देना चाहिए, आपके सपने को। इसका मतलब ये नहीं है 7-8 घंटे में नींद भी लेनी चाहिए, है ना। नींद लेंगे हम स्वस्थ रहते हैं, यंग रहते हैं, लेना है, लेकिन उसके लिए टाइम सेट करना। कुछ लोग रात को 2-2 बजे तक पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। मैं तो भाई 10 बजे सो जाता हूं,
है, कभी बहुत जरूरी हो गया 10:30 भी सो जाता हूँ, 11 बजे तो हाईएस्ट है मेरा। मेरी बॉडी क्लॉक जो है ना मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती, कर क्या रहे हो बॉस, 11 बज गए सोए नहीं आप। पूरी बॉडी के अंदर जो है एक पूरा एक्शन शुरू हो जाता है करके। क्योंकि आपकी जितनी बढ़िया नींद होगी ना उतना अच्छा आपका दिन होगा, जितना अच्छा दिन होगा लोगों से उतना बेटर ढंग से आप बात कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है, कई बार एक आदमी बोलो भाई 11 बजे प्लान देखेंगे, ठीक है, रोज 11 बजे देखने वाले नहीं मिलेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं 11 बजे? सो भाई, दिन है। सबसे ज्यादा लोग कब जागते हैं? सुबह मेरे आइडिया से 5 बजे से लेके और 7 बजे के बीच में मेजोरिटी लोग जाग जाते हैं। और फिर कब तक जगे रहते हैं? 9-10 बजे तक। तो लोग जाग रहे हैं, उसी वक्त जागो ना, उसी वक्त जाओ ना, ज्यादा लोग मिलेंगे आपको करके। तो ये कहां से आएगा? अपने आप को हमें कंसिस्टेंसी, लगातार लगातार माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट लेके आते हैं, है ना। इसलिए मैंने बोला पानी की बूंदें जो है गिर गिर के बाढ़ आ जाती है, ऐसे नहीं आती सारी पानी की। आप बाल्टियां उड़ेल दो, टंकियां उड़ेल दो, कुछ भी कर दो, नालियों तक में पानी नहीं आएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातों के ऊपर बात करूंगा दोस्तों। अभी आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एकदम से, है ना। बहुत शानदार दो चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं, और वो जो है अभी तक जो बात किया उससे भी और इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम के लिए कैसे लोगों की कंपनी में रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना एनवायरमेंट बदलो। अगर आपको फ्रीडम में जीना है, चैंपियन बनना है, तो विनर्स के साथ बैठो, ट्रेनिंग एटीट्यूड में आओ, मोटिवेशनल एटीट्यूड में आओ, मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो सुनो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, डिस्टेंस रखो। अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि 4 आदमी बीमार है और 5वां आप उस आदमी उनके साथ रहना है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप बीमार हो जाएंगे? आप बोलते हैं मेरी सुपर इम्यूनिटी है सर, लेकिन आपका परसेंटेज कितना है बीमार होने का? बहुत ज्यादा है, यस और नो? अब इसकी जगह आप बहुत एनर्जेटिक 4 लोगों के साथ हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ये करते हैं। बहुत सारे लोग जब ऐसे ऐसे हंसते हैं ना, हमारे सामने हंसी आ जाती। सामने वाले ने बोला, सामने वाले ने स्माइल की, हमने स्माइल किया एकदम से। उसने बोला आप स्माइल करो, नो, हम एनवायरमेंट में चले गए उसमें। लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, आस पड़ोस में आते आते हमारे अपने प्रोग्राम चलते हैं अपने। बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं जिनका हमारे माय रिचार्ज के किसी प्रोग्राम से लेना देना नहीं, होटल में, इसमें, रिसोर्ट में, यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं करके। हम लोग थाईलैंड में गए थे तो हम लोग तो चल रहे हैं दमादम मस्त कलंदर, है ना। वहां पे बहुत सारे लोग जिनको ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सॉन्ग क्या है, फॉरेनर, पूरा क्रूज के ऊपर डांस करने लग गए हमारे साथ, दुबई में डांस करने लग गए हमारे साथ। क्यों? एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को कैसे एनवायरमेंट में रखते हो आप अपने दोस्तों की लिस्ट दीजिए मुझे कि मेरा ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है। मैं 10 साल बाद आप कहां होंगे ये मैं बता दूंगा आपको। आप अपने दोस्तों की लिस्ट दीजिए मुझे, और मैं आप 10 साल बाद कहां होंगे ये बता दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरमेंट कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस एनवायरमेंट में, तो इसलिए मैंने बोला कि अभी तक जो बोला ना मैंने तीनों, उससे आगे वाली 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। योर एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हम बोलते हैं ग्रोथ मास्टरी में आओ, सेमिनार में आओ, वर्कशॉप में आओ, होम मीटिंग में आओ, ग्रुप मीटिंग में आओ। ये क्या है? आपका एनवायरमेंट चेंज करता है। लोग आते नहीं है, लोगों को शुरू में लाना पड़ता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। बोला सर हम तो इन्वाइट कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे। लोग नहीं आ रहे क्योंकि वो एक दूसरे एनवायरमेंट में रह रहे हैं। वो उनके बहुत सारे फ्री के सलाहकार हैं जो बोलते हैं कि यार फॉरेन की क्या, मैंने दुनिया देखी है। मैंने इसी में से बहुत सारे लोगों से पूछता हूं आपने दुनिया देखी है? पासपोर्ट कब बना? बोल पासपोर्ट तो नहीं बना, तो दुनिया कैसे देखी फिर? सलाहकार हैं हमारे देश में ना, बहुत सारे फ्री के सलाहकार हैं। तो इसलिए लोगों को लाना पड़ता है, उस एनवायरमेंट में हमें ऐड करना पड़ता है यहाँ पे। हेलो, समझ में आया? एनवायरमेंट बदलो, फ्रीडम आएगी आपकी जिंदगी में। अगर आप बीमार लोगों के साथ रहोगे तो बीमार बनोगे। अपने दोस्त बदलो, दोस्त बदलने पड़ेंगे हमें अगर आपको फ्यूचर बदलना है। अगर आपको नहीं बदलना है, आपके मोटिवेटेड दोस्त हैं, वेरी गुड, आप उनके साथ रहिए। लेकिन डिमोटिवेट करने वाले, एवरेज सोचने वाले, बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेशन की बातें करने वाले, नेगेटिव चीजें करने वाले, तो आपको दोस्त बदलने पड़ेंगे।
एंड लास्ट एंड फाइनल मैं बात करूंगा आपके साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जो है सक्सेस को लेके आती है। आप देखेंगे कि मैं गर्व करता हूं इस चीज के ऊपर, और बाकी जगह से भी लोग आते हैं, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल की लीडरशिप जो है माय रिचार्ज में, हमारा कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, किसी भी बड़े लीडर को, रतन पारिया जी जाके जो है ना वॉलंटियर करते हैं, वॉलंटियर बनते हैं। सभी लीडर हमारे वॉलंटियर बनते हैं। माय रिचार्ज में बहुत सारे लोग डायमंड है, डबल डायमंड है, क्राउन है, लेकिन एक एक वर्ड समझते हैं हम लोग। जब बात करते हैं खड़े हो जाते हैं, आपको गेट पे खड़ा होना है, आपको ये करना है, आपको फ्लावर बुके करना है। हमारा अभी गुवाहाटी में प्रोग्राम हुआ था, हमने पैसे नहीं दिए, हमने उनको बोला भी नहीं था। जब मीटिंग में आ गए थे उससे पहले हमने क्या बोला, वासुदेव जी हमको 15 वॉलंटियर ऐसे चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा फेलिसिटेशन का काम है कि हमारा ये सेमिनार खत्म नहीं होगा, नहीं तो 6 बजे तक। तो उसके लिए उन्होंने त्रिपुरा से, देखिए कहां से, त्रिपुरा से गुवाहाटी चल के आई थी, ट्रेन में आई थी। बाकी लोग थके थे, वैसे वो भी थकी थी, लेकिन वो 15 लेडी हमारी टीम की सुबह 9 बजे से जैसे एंट्री हुई थी हॉल के पीछे, वो भी सामने बैठ के फोटो ले सकते थे, वीडियो बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। पीछे बैठे सबको तैयार करके दिया, किसको माला ये डलेगी, किसको उत्तरीय डलेगा, किसको फ्लावर बुके जाएगा, किसको क्या चीज जाएगी, हर चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये 15 जो लेडी है ना, अगर ये फोर्सफुली नहीं किया, उन्होंने अपने मन से किया ना, अगले 3 साल बाद ये स्टेज पे इनके गले में बड़ी बड़ी माला डल रही हो, लोग डालेगी कंपनी, कंपनी को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड उस लेवल का है, उस लेवल के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फियर खत्म हो जाता है, हम फ्रीडम की तरफ उड़ने लग जाते हैं, है ना, एकदम से जो है जंप करने लग जाते हैं इस चीज को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। लोग वो आप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना मार्केट खराब है। सर हमारे यहाँ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। मार्केट खराब नहीं है, माइंडसेट कमजोर है। कमजोर पुअर माइंडसेट जो है ना पुअर रिजल्ट लेके आएगा। हमेशा मार्केट कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा, कभी भी नेगेटिव नहीं रहा, ये पूरा माइंडसेट का है। मेरे इर्द गिर्द में लोग, मेरे इसमें लोग क्या है वो नहीं पता। ये है, लोग कभी भी जो है ना वो जबरदस्त माइंडसेट नहीं होते, लोगों को ट्रेनिंग से बनाना पड़ता है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर ट्रेनिंग से बनाए जाते हैं। और ये ट्रेनिंग पूरा माइंडसेट की है, तो पुअर माइंडसेट नहीं। तो एक बार बोलिए कि मेरा माइंड जो है वो पुअर माइंडसेट नहीं है। एक बार बोलिए अपने आप से कि मैं पुअर माइंडसेट के साथ नहीं जी रहा हूं, है ना, मेरा माइंडसेट जो है वो बहुत मजबूत है। तो एक बार हम शानदार बोलेंगे, फिर मैं आपको 7-8 चीजें आज समरी बोलूंगा, कुछ चीजें लिखने के लिए। लेकिन उससे पहले बोलिए, आज के सेशन में ये 45 मिनट अगर शानदार गई हैं तो बोलिए आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। वाह जबरदस्त। मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूं आपके साथ, और फिर जो है अगर हमारे पास कुछ मिनट का टाइम रहा तो आप में से कुछ साथियों को हम मौका देंगे। तो पहली चीज जो मैं बोलना चाहता हूं, अब मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं, और इनको आप लिख भी सकते हैं और इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुरानी आदत और सोच को नई से बदलना है हमको, है ना। मोटिवेशन बाहर से नहीं आएगा, पुरानी सोच को जैसे बदलेंगे मोटिवेशन अंदर से आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता है, और उनमें मैं भी शामिल हूं। बोलो एक बार और लिखो, हर आदमी में अमीर बनने की क्षमता है, कैपेसिटी है, और उनमें से मैं भी एक हूं, है ना। अभी हैंड रेज मत करो भाई, कोई भी, बहुत टाइम लगेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे मैं बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति में अमीर बनने की कैपेसिटी है, और उनमें से मैं भी एक हूं। बोलो अपने लिए, लिखो अपने लिए। आज के सेशन के आउटपुट है ये हमारे, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई जीनियस है और उनमें मैं भी हूं। लिखिए तीसरी बात, हर कोई जीनियस है और उनमें मैं भी हूं। जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस यही बनते हैं। चौथी बात मैं बोलना चाहता हूं, दुनिया हर एक्सपर्ट को पैसा देना चाहती है, मेरे अंदर पैसा लेने की क्षमता है। हेलो, क्या बोला?
दुनिया हर एक्सपर्ट को पैसा देना चाहती है, ऐरे गैरे को नहीं देना चाहती। दुनिया हर एक्सपर्ट को पैसा देना चाहती है, और उनमें मैं भी हूं। अपने आप से बोलिए, दुनिया हर एक्सपर्ट को पैसा देना चाहती है और उनमें मैं भी। बहुत शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त। तो आपने लिखा पुरानी आदत और को नई सोच से बदलेंगे तो मोटिवेशन जो है अंदर से आएगा, है ना। हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता है और उनमें मैं भी शामिल हूं, है ना, उनमें मैं भी हूं जो जो अमीर बनने की क्षमता रखता है। तीसरा लिखा हर कोई जीनियस है और उनमें मैं भी हूं। हर कोई जीनियस है और उनमें मैं भी हूं। और चौथा, दुनिया हर एक्सपर्ट को पैसा देना चाहती है और मेरे अंदर जो है पैसा लेने की क्षमता है, उनमें मैं भी हूं। राइट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पैसा केवल अकेले मेहनत से नहीं आता है। इसको एक बार सुनो पहले फिर लिखना। पैसा केवल अकेले मेहनत से नहीं आता है, आइडिया एग्जीक्यूशन से आता है। एक आइडिया जो जिंदगी बदल देने, नो, नहीं बदलता। एक्शन जब लेते हैं ना आइडिया के ऊपर, तब आता है पैसा। आइडिया से पैसा नहीं आता है, एग्जीक्यूशन से पैसा आता है। समझ में आया? आइडिया तो है, आइडिया वर्क करता है ना, तब पैसा आता है। तो पैसा केवल अकेली मेहनत से नहीं आता है, पहली बात। और दूसरा, आइडिया से भी नहीं आता है। किससे आता है? एजुकेशन से आता है, सही डायरेक्शन में की गई मेहनत से आता है। इसीलिए हमने बोला कंसिस्टेंसी। बहुत शानदार। और छठी बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपकी किस्मत नहीं बदल रही है तो अपने दोस्त बदलो। अभी अभी बात की थी मैंने, अगर आपकी किस्मत नहीं बदल रही है तो किसको बदलो? अपने दोस्त बदलो। प्रॉब्लम उधर में है जिधर में अटक गए। अगर किस्मत बदल रही है तो दोस्तों को आगे लेके बढ़ो, अगर किस्मत नहीं बदल रही है तो अपने दोस्त बदलो। आपका मेजोरिटी टाइम, मेजोरिटी माइंडसेट जो है कौन कर रहा है? आपका टाइम कौन ड्रेनेज कर रहा है, कौन खा रहा है उसको? किस्मत बदल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं बदल रही है तो अपने दोस्त बदलो। नंबर 7 मैं करूंगा, पैसे के लिए पैसे की माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसे के लिए पैसे की माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखो इस चीज को। पैसे के लिए पैसे की माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मैल है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है क्या? जब आप ये बोलते हैं ना, तो मतलब आप क्या बोलते हैं? मुझे सर्वशक्तिमान गरीब बनाओ। और ऊपर वाला क्या बोलता है? बेटा तथास्तु, उल्टी चीज करो माइंड में पैसे को लेके। पैसे का माइंड सेट बनाओ। तो वो क्या चीज है? पैसे को प्यार करना शुरू करो। आपके पास सबसे बड़ा नोट है ना, उसको कोशिश किया करो एक बार किस कर लो, है ना। पैसा मुझे प्यार करता है और मैं पैसे को प्यार करता हूं, क्योंकि पैसे वाले लोग लोगों की मदद सबसे ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आपके दोस्त भी नहीं है लोग, आपको जानने वाला भी नहीं है, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है। आपके पास पैसे हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन में आप मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाने में मदद कर सकते हैं, असहारा लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत कुछ चीजें हैं। अपने परिवार खुद की तो करेंगे ही, लेकिन आप बहुत लोगों की कर सकते हैं। पैसे वाले लोग टैक्स देते हैं, सरकारों को, देश चलाते हैं। इसलिए पैसे को प्यार करना, अगर पैसे को आप प्यार नहीं करोगे, आप पैसे वाले आदमी को प्यार नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा कभी भी। तो आज का जो हमारा फियर से फ्रीडम का जो है ना, पैसा जब होता है ना, तो आदमी से जो है ना, लोग जो है ना अलग किस्म से मिलना शुरू कर देते हैं। तो वो फियर वाले से मिल रहे हैं कि फ्रीडम वाले से? फ्रीडम वाले से मिल रहे हैं। तो पैसे की सोच को डेवलप करना है ना, पैसे को प्यार करना शुरू करो। आई डोंट वॉन्ट मनी, इसको हमेशा बोलो कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, हर जगह से पैसा आ रहा है, पैसा ही पैसा आ रहा है, और मैं पैसे को जो है रिस्पेक्ट करती हूं, करता हूं। और लास्ट एंड फाइनल बात बोलूंगा दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं यार वो बहुत मूडी आदमी है, यार वो लेडी बहुत मूडी है।
मूडी मूडी जैसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब फालतू की बात है। यस, मैं नॉर्मली इतनी हास नहीं बोलता, लेकिन मूड जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके सपने कैसे हैं उस पर निर्भर है। मूडी नहीं, ड्रीमर बनो। मूड वूड कुछ नहीं होता है। ड्रीम बहुत छोटे हैं, सपने बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मूडी है। कभी बहुत अच्छा स्पीच दे दिया, कभी 4 प्लान दिखा दिए, फिर 4 सप्ताह गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है। डायरी में नहीं लिखा हुआ क्लियर कहां जाना है, क्या करना है, कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए करते हैं। मूड जैसी कोई चीज नहीं होता है, मूडी जैसा कोई चीज नहीं होता है। लास्ट एंड फाइनल बोलूंगा, टाइम पूरा खत्म हो गया। डर ने आज तक किसी को अमीर नहीं बनाया दोस्तों, लिख लो अपनी डायरी में। डर ने आज तक किसी को अमीर नहीं बनाया। डर के साथ जिया गया हर एक दिन सबसे बड़ा अफसोस बनेगा आपकी जिंदगी में, अगर डर के साथ जी रहे हैं। डर के साथ जिया गया हर एक दिन सबसे बड़ा अफसोस बनेगा आपकी जिंदगी में, और हिम्मत के साथ लिया गया फैसला इतिहास लिख देगा। थैंक यू वेरी मच। आप सब साथियों ने सुना। सुधीर जी को बुलाता हूं, क्या समझ में आया? बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो गया है। सुधीर जी आइए। जी सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। यस सर। सर, मिरर टॉक के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया सर। तो मिरर के पास कोई भी व्यक्ति जब जाते हैं ना, तो अच्छा से बाल को संवारते हैं, थोड़ा क्रीम वगैरह लगाते हैं, और मन में एक भाव चलता है सर कि अभी तो मैं जवान हूँ। मेरे भैया 56 साल के हैं, मेरे ऐसे बड़े भाई जो है, और वो दिन में लगभग कई बार कंघी मारते हैं, क्रीम लगाते हैं, और वो गुनगुनाते रहते हैं कुछ गाना जैसा। तो मन में जो भावना जो बनाता है ना जिस तरह का, इंसान उसी टाइप का बन जाता है सर। ये बहुत फैक्ट है सर। राइट। और तो जितना इसको भी बात मजबूत बताया करें। सर, उसमें से मैं टोटल नोट डाउन किया हूँ सर, और इसको इम्प्लीमेंट करूंगा सर अपने जीवन में। टीचर बन अच्छा जाओ। लगा सर, आज का सेशन गजब सुपर डुपर हिट बहुत रहा सर शानदार। मेरे लिए। टीचर बनो, टीम में सिखाना शुरू कर दो तो याद रहेगा सर। बहुत शानदार। मनोज चौधरी जी आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। आज का सेशन सचमुच बहुत ही शानदार रहा। और आपने जो 5 बातें बताई, उसमें डर क्या है और क्यों है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। कंसिस्टेंसी, और अपने चेंज और ये एनवायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो है ये कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर किसी चीज में रहेगी तो हमारा वो सब कुछ एकदम परफेक्ट चलेगा। और क्योंकि आप बराबर कहते रहते हैं सर कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। ये चीजें हैं, ये बिल्कुल ये पूरे सेशन का एक जिस्ट है सर। अगर हम लगातार इस चीज को करेंगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप में सुधर जाएंगी, सफल होंगी सर। थैंक यू सो बहुत मच। शानदार मनोज जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही जबरदस्त। सौमेन भौमिक जी आइए एक बार। छोटा रखेंगे थोड़ा, है ना, 1-2 लोगों को सुन पाएंगे। और दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ, सौम्य प्रणा और सौमेन। यस। माय रिचार्ज मॉर्निंग। आज का सेशन सर बहुत बढ़िया रहा और हम लोग बहुत इंजॉय किए। तो सबसे जी। बढ़िया चीज है, वी आर सुपर एक्साइटेड, वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री इन माय रिचार्ज। तो पैसा तो सबको चाहिए, मेरे को भी चाहिए, हम पैसे के लिए तो माय रिचार्ज में है। और पैसा सब समस्या का समाधान है। और आज का जो चीज है तो दोस्त बदलने का जरूरत है। अगर हम लोग को कोई समस्या है तो दोस्त बदल देंगे तो सब समस्या का समाधान है। बाकी सब ओवरऑल सर इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे और टीम को भी सिखाएंगे। बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बीना मैम आइए एक बार। थैंक यू सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। सर मैं तो मैम। पैसे से प्यार करती हूँ और मैं पैसे के लिए ही हर हाल में और हर काल में मैं सक्सेस होकर ही रहूंगी सर। ये मैंने अपने आप से वादा किया है, और जैसा हम सोचते हैं सर हम वैसा ही बन जाते हैं। और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है सर। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। टाइम हमारा बिल्कुल चला गया है। मैं एक साथी और बुलाएंगे, अनु चैत्री मैम को। यस मैम, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। आप म्यूट कर लिया आपने वापस। बोलिए, हो गया। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। यस मैम। जी सर, ये जो डर का जो आपने बात बताया था सर, ये मैं एक बुक पढ़ रही हूँ सर, उससे मैंने डर खत्म कर लिया।
जी मैंने एक लेडी को बहुत दिन से मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि उसके पास जाऊं, लेकिन मैं पूरा डरती थी। मैं उनके आसपास जाती रहती थी और मैं उनके पास नहीं जा पा रही थी सर। लेकिन मैंने उस लेडी के साथ उस डर को खत्म करके उनको कॉल करके उससे टाइम लेके उसके साथ प्रोग्राम किया सर। उसने ज्वाइनिंग भी किया, तो मेरा ये डर बिल्कुल खत्म हो गया सर। इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत और एक शानदार बात, मैम। मीना टॉकिंग भी कर रही हूँ सर मैं अभी, क्योंकि मैं मतलब बोलते बोलते रुक जाती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ बोलते बोलते, तो उसके लिए मैं मीना टॉकिंग पूरा कर रही हूँ सर अभी। थैंक यू सो मच बहुत सर। शानदार। आप कौन सी किताब पढ़ रही है मैडम जिससे आपका डर निकल गया? बड़ी सोच की बड़ी जादू सर। बहुत शानदार, खत बहुत जबरदस्त। हाँ, अब मैंने आपको म्यूट कर दिया, एक बार वापस से अनम्यूट करिए। बड़ी सोच की जी, बड़ी जादू सर, वो खत्म हो गया है। अभी मैं दूसरा खत्म हो गया। आज से, जी सर, आज से दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ सर। हाँ, तो दूसरा कर दीजिए भाई। तो ये है वो किताब, मैं आप सबको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, किसी को अगर समझना है इसके बारे में। तो ये किताब है जिसके बारे में मैडम ने बात किया। ये बुक जो है, मैंने बताया बहुत सारी लैंग्वेज में है ना। मंगाओ, पढ़ो, रखना नहीं है। जिसके पास रखिए, कंपनी ने कम से कम ये 2000 लोगों को ये किताब फ्री में दी थी। तो उनके पास है तो पढ़ो, जिसके पास नहीं है तो मंगाओ, मंगा के पढ़ो, है ना। फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि लोग फ्री में दी हुई चीज को नहीं पढ़ते हैं। तो पैसा दे के मंगाओ और पढ़ो। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका तरीका बदल जाएगा। टाइम खत्म हो गया पूरा। संजीव जी बिहार से, सीमा मैडम, अनिमा आइन मैम, डबल डायमंड डायरेक्टर, देवभूषण जी, सबके नाम पढ़ रहा हूँ। योगाचार्य सजन लाल जी, बबीता राठी मैम, राखी विश्वास मैम, आशा आदित्य मैम, अर्पिता सिंह मैम, एस के मुबारक सर, कृष्णा कली मैम, और मैं पढ़ता हूँ रमेश बारेठ सर, दिलीप चेट्री सर, कल्पना दीवान मैम, सत्यवीर चौहान सर, रिक्ता विश्वास मैम, और शैलेंद्र प्रजापत, स्वप्ना चक्रवर्ती, जेपी यादव सर, काकली सिन्हा मैम, बसंती चौधरी, विकास मिश्रा सर, संजय सर, रमेश कुमार गौंड सर, राखी चौधरी मैम, बबीता दास मैम, मुस्ताक अली सर, गुनामणि किचलू सर, राजेंद्र भुक्कल सर, हेमलता देवी मैम, सावित्री सिंह मैम, सुरेश कुमार सर, सुल्तान मौला सर, गोविंद कुमार अंबानी सर, मनीश्वनी पंडा मैम, अनुराधा दास, तोमर सर, और चंद्रेश्वर कहार, अभिजीत मापुई, ये सारे साथी भी जो है आज के सेशन में जो है बहुत सुपर एक्साइटेड थे और बोलना चाहते थे, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है। तो आपको बोलने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। रैंक अचीव करिए, उसके लिए जो आज के सेशन को बताया उसको फॉलो करिए। मजबूर कर दीजिए कंपनी को कि आपके हाथ में माइक दे दिए और जो बोलना है वो बोलिए वहां पे आके, है ना। तो दिल्ली में हो रही है ग्रोथ मास्टरी, अप्रैल के मिड में, डेट बहुत जल्दी हम लोग देंगे। इसके अलावा आपकी टीम में जहां पे भी कर रहे हैं, बी द बेस्ट का जहां पे भी हो रही है, जाना शुरू करो, सीखना शुरू करो। इस महीने को चैलेंज के रूप में लो, है ना। जितने भी लोगों ने गुवाहाटी और कोलकाता में ग्रोथ मास्टरी सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था, कमिटमेंट किया था कि हम लोग रैंक चेंज करेंगे, वो सारे साथियों को इस फरवरी महीने को जो है सुपर मंथ बना देना है। और हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं आए हैं, हम लोग जो है कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ करके जाएंगे, लोग हमें याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के सेशन को बहुत शानदार बनाने के लिए आप सब साथियों का मुझे उम्मीद है। मैंने बोला था 60 मिनट में आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करेंगे, हर सेकंड जो है आपको देंगे, उसको आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय मायरी चार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।